कौन है? कौन है? सावी? हाँ सावी बोलो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें पता चल गया है कि सिंघा का अगला शिकार कौन है। सिंघा? कौन सिंघा? कि मैंने आपको उस डेंजरस क्रीचर के बारे में बताया था ना, उसका नाम सिंघा है और उसका अगला शिकार मोहना है। क्या? मोहना? हाँ दी, आपको अभी जाकर मोहना को वार्न करना होगा। लेकिन सावी अभी थोड़ी देर पहले मैंने और अंश ने पूरे घर में चेक किया, यहाँ तो कोई क्रीचर नहीं है। मोहना भी अभी अभी अपने कमरे में गई है। दी, सिंघा अभी आपके घर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल चुका है। मोहना की जान खतरे में है। आप लोग अलर्ट रहिएगा, ठीक है? पिया, ये तो सिंघा के निशान है और सावी ने कहा उसका अगला शिकार मोहना है। इसका मतलब मोहना की जान खतरे में है। ये कैसी आवाज थी? ऐसे लगा किसी ने किसी को जोर से उठा के पटका हो। तो ऐसा लगता है कि क्या हुआ? मोहना खतरे में है। खतरा खुद खतरे में है। मुंह खतरे में? ये तुम्हारी हालत किसने की? पता नहीं कौन था, लेकिन बहुत अजीब था। आदमी जैसा था, लेकिन उसके सर पे एक सिंग था। सिंह? अब ये सिंह वाला कौन है? कलाशी से पीछा छूटा नहीं कि एक और मुसीबत आ गई। मैं देखता हूं। आपने उसका चेहरा देखा? नहीं, मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन वो जो भी था बहुत ताकतवर था, मुझसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर। कायन से ज्यादा ताकतवर? ये कौन हो सकता? सिंघा। सिंघा? सावी ने इसके बारे में बताया था। ये काली शक्तियों का दुश्मन है।
और इतना ताकतवर है कि आज तक इसके बारे में ना कोई जान पाया है, ना इसे कोई रोक पाया है। लेकिन इनसे उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? पता नहीं, मैं सिंगा को नहीं जानती, ना ही उससे कभी मिली हूँ। तो फिर वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है? क्योंकि सिंघा काली शक्तियों का दुश्मन है और इसे किसी को मारने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। बाबा के तहखाने में इसने सारी काली शक्तियों को मार दिया है। सबको सबको मार दिया? इतना ताकतवर है वो सिंघा? जी चाची जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसका एजेंडा क्या है? हम सब यहाँ अचानक आ गए, इसीलिए वो चला गया होगा ना। भैया, मैंने पूरा घर चेक कर लिया है, सारे खिड़कियां दरवाजे बंद है, कोई नहीं है घर में। इसका मतलब वो अभी भी इसी घर में है। अंश, हमें उसे ढूंढना होगा। कोई जरूरत नहीं है, सिंगा को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अंश ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगा यही है। अंश, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम अंगद पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मत भूलो, अंगद मुझसे प्यार करता है और हम दोनों शादी करने वाले हैं। हाँ अंश, क्यों इस तरह बिना किसी सबूत के अंगद पे शक करना ठीक नहीं है अंश। अंश बेटा, तू भूल रहा है कि इस वक्त अंगद हमारे घर पर मेहमान है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है अंश, समझने की कोशिश करो। और मोना ने कहा ना कि सिंघा मोना से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अंगद तो हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है। ये भी तो हो सकता है कि ये इंसान ही ना, इंसान के रूप में बहरूपिया हो और मोहना के साथ प्यार भी एक नाटक हो। अंश बेटा देख, हम तेरी बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो हो सकती है ना बेटा कि सिंघा कोई और हो। पापा, सिंगा कोई और नहीं, यही है। अंश, लेकिन ये तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? प्रिया, तुम खुद ही सोचो, ये आज पहली बार हमारे घर पर रुका और आज ही मोहना पर हमला हुआ। चाचू ने बताया कि खिड़की और दरवाजे बंद हैं, मतलब ना कोई घर से बाहर गया है और ना ही कोई बाहर से घर के अंदर आया है। हम में से तो सिंगा कोई नहीं है, तो बचा कौन? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंगद ही सिंघा है। क्यों नहीं हो सकता? इस घर में काली शक्तियां मेहमान बनकर ही आई है। देव, रूबी, शलाका, पता नहीं कौन कौन। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आज तक हमारे घर में कोई नॉर्मल गेस्ट कभी नहीं आया। ये भी उन्हीं में से एक है। और आप शायद भूल रही है, आप भी इस घर में ऐसे ही आई थी। हम सब के साथ अच्छा बनने का नाटक किया था आपने, जबकि आपका मकसद कुछ और था। अंश, ऐसे जल्दबाजी में किसी नतीजे पर मत पहुंचो। हम तो ये भी नहीं जानते कि सिंघा कौन है या कैसा दिखता है, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि अंगद ही सिंघा है? मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे इस पर पहले से ही शक है। फिर भी अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो चेक कर लेते हैं। ठीक है अंश, बताओ मुझे क्या करना होगा जिससे तुम्हारा ये शक दूर हो जाए। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है अंगद, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। मैं जानती हूँ तुम मुझे मारने की कोशिश कर ही नहीं सकते। बात सिर्फ तुम्हारे नियमों, बात पूरे परिवार की है। अगर अंश को मुझ पर डाउट है तो
तो मैं उसे क्लियर करना चाहूंगा। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। तुम्हारे लिए मैं हर इम्तिहान से गुजर सकता हूँ। पिया, पापा से पूछो सिंघा कौन है, ये कैसे पता लगा सकते हैं? सावी ने सिंघा की पहचान बताई है। लेकिन अंश, इस सब की जरूरत नहीं है। जरूरत है पिया। तुम बस बताओ कि अंगद सिंघा है या नहीं, ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं? तुम पूछ रही हो या मैं खुद पापा से पूछूं? सिंघा के पैर बिल्कुल जानवरों के पैरों जैसे हैं। अपने जूते उतारो। अभी पता चल जाएगा तुम सिंघा हो या नहीं। देख लिया, हो गई तसल्ली। मुझे माफ कर देना अंगद। अंश की बदतमीजी के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें या किसी और को भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं अंश का कंसर्न समझता हूँ। तुम अपने कमरे में चलो, मैं आती हूँ। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना। तुम्हें लग रहा होगा एक इकायन जो इतने सालों से सिर्फ बुराई के रास्ते पे चल रही थी, वो अचानक बदल कैसे गई, सुधर कैसे गई। मैं मानती हूँ तुम लोगों के लिए ये बात विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। अंगद के प्यार ने मुझे सच में बदल दिया है। तुम सोच रहे होगे कि अंगद से शादी करने के पीछे भी मेरा कोई मकसद है, या अंगद जैसा समझदार लड़का अगर एक डायन के साथ शादी करने को तैयार हो गया तो इसके पीछे भी उसका कोई मतलब होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों शादी करना चाहते हैं क्योंकि हम साथ रहना चाहते हैं। अंश, तुम्हें मुझ पे शक करना है तुम करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन अंगद पे शक करने की ना ही कोई जरूरत है और ना ही तुम्हारे पास कोई वजह है। वजह है। आज ये पहली बार हमारे घर पर रुका और आज ही आप पर हमला हुआ है। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो हो सकता है जैसे सिंघा आया हो वैसे वो चला भी गया हो। और तुम्हारी तसल्ली के लिए अंगद ने अपने जूते भी उतार के तुम्हें दिखा दिए, फिर भी तुम उस पर शक कर रहे हो। हाँ, लेकिन अंश, और हाँ, कल मेरी और अंगद की सगाई है। वहां कोई तमाशा मत करना।
सगाई कल? ये कब तय हुआ? अभी। कल मेरी और अंगद की सगाई होगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। लेकिन मोना, तुम्हें सिंघा से खतरा है और इस सब में तुम सगाई? हाँ, क्योंकि सिंघा को मैं अपनी खुशियों के रास्ते में आने नहीं दे सकती। अंश से तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन तुमसे जरूर है कि तुम मुझे समझोगी। सिंघा का सिंह चांद की रोशनी से ग्लो करता है। इसका मतलब है कि सिंघा का चांद से या चांदनी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लव। आई एम सो सॉरी, आवाज की वजह से तुम्हारी आंखें खुल गई ना। इट्स ओके। लेकिन तुम ये बताओ, तुमने पूरे घर को चिड़ियाघर क्यों बना के रखा है? मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे प्यार में कैद हो चुकी हूँ। अब किसको कैद करना है? सिंघा। सिंघा के अंदर आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। बैक डोर, बालकनी, विंडोज सब सील कर दिया है मैंने। अब अगर वो अंदर आने की कोशिश करेगा ना, तो हमें पता चल जाएगा। ये देखो। मैंने जानबूझकर मेन डोर सील नहीं किया है, ताकि अगर वो वहां से भी आने की कोशिश करे तो भी वो हमारी नजर के सामने रहे। गुड आइडिया। लेकिन क्या यही एक वजह है कि तुमने एंट्री और एग्जिट सील कर दी है? नहीं, एक्चुअली मैं देखना चाहता हूं कि कोई अंदर से बाहर गया है या नहीं। I mean, अगर कोई बाहर से अंदर नहीं आता है और फिर भी मोहना पर हमला होता है, इसका मतलब यह है कि सिंघा अभी भी हमारे घर में है। और तुम ये कह सको कि अंगद ही सिंघा है, राइट? नहीं पिया, मैं सिर्फ अपना डाउट क्लियर करना चाहता हूं। हो सकता है मेरा शक गलत हो, लेकिन अगर सही हुआ तो या अलर्ट रहने में कोई बुराई नहीं है, स्पेशली तब जब दुश्मन को हम जानते पहचानते ना हो। या आज उसने मोहना पर हमला किया है, हो सकता है कल वो परी, आदि या फिर हम में से किसी पर भी करे। अफसोस करने से बेहतर होगा कि हम पहले से ही अलर्ट रहें और उस सिंघा के बारे में पता लगाने की कोशिश करें। आई अग्री अंश, मैं भी चाहती हूँ कि हम सिंघा के बारे में पता लगा लें, लेकिन हम शायद गलत डायरेक्शन में देख रहे हैं। मुझे अभी लगता है कि अंगद सिंघा नहीं है। और अगर हुआ तो स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।